नेक्स्ट हमें जाननी है आर्क्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो आर्क्यू बैक्टीरिया, चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न में आ चुका है ये प्रश्न। आर्क्यू बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर साल्ट ज़्यादा मात्रा में हो, तापमान अधिक हो, चाहे तापमान बहुत कम हो, और जहाँ मीथेन गैस भी हो, वहाँ पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसे आर्क्यू बैक्टीरिया कहा जाता है। और जैसे कि आर्क्यू बैक्टीरिया की जो सर्वाइवल जो है, जो सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो एक्सट्रीम कंडीशन में है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, काउज, बफेलोज एटसेट्रा। दे प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। तो यहाँ पर जानना ये है कि जैसे मैंने बताया कि रूमिनेंट जो एनिमल्स जैसे काउज हो गया, बफेलो हो गया, इसके पेट में आंत में मीथेन गैस बनता है और उस मीथेन गैस पर भी सर्वाइव होने वाला बैक्टीरिया ये अपना आर्क्यू बैक्टीरिया है। इतनी बातें हम लोग को जाननी थी। अब अगले क्रम में हमें ये जाननी है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में हम लोग ये जानेंगे, देखिए यू बैक्टीरिया में ये जाननी है कि देखिए एक्चुअली में यू बैक्टीरिया जो है दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग ए रिजिड सेल वॉल। मतलब कि यू बैक्टीरिया में वे बैक्टीरिया आते हैं जिसमें रिजिड सेल वॉल होते हैं, फ्लैजिलम एक्चुअली में होते हैं जो कि गति के लिए होते हैं, और ये ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स दोनों प्रकार के होते हैं। इतनी बात पहले जान लेंगे। और अब पहले क्रम में आएंगे कि वे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स करते हैं वो साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल के रूप में बता देंगे। तो पहला ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है एग्जाम्पल के रूप में साइनोबैक्टीरिया ले लेना है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में ये बताएंगे कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है एक्चुअली में यू बैक्टीरिया होता है और इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और इसी साइनोबैक्टीरिया को और एक नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें हम लोग को जाननी है। और यहाँ बस जैसे कि अगले क्रम में भी जानेंगे कि कुछ ऐसे यू बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे कि एनाबिना और जो है नॉस्टक हो गया। तो एनाबिना और नॉस्टक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। क्योंकि सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है इसे हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है, फिक्सेशन होता है, और ये जो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम के रूप में फिक्सेशन होता है, और उसी फिक्स्ड जो कंपोनेंट होता है उसे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रक्रिया के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरिया, अब हम लोग दूसरे क्रम में जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि ऑटोट्रोप बैक्टीरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक में कुछ केमिकल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर हैं। एग्जाम्पल के रूप में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं ये किस प्रकार के बैक्टीरिया है, एक्चुअली में यह यू बैक्टीरिया है लेकिन ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और ये कीमोसिंथेटिक कैसे करता है, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो देखिए कि ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो करते क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कुछ ऑक्सीडाइज कर देते हैं, नाइट्राइट में अमोनिया में प्रोड्यूस कर देते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। इतनी बातें हम लोग जानेंगे। और दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक, तो ये बैक्टीरिया जो है कुछ न्यूट्रिएंट का रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन का होगा, सल्फर का होगा, फास्फोरस है, और जो है आयरन है। तो इसमें रिसाइकल करते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये अपना हो गया यू बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया में भी कुछ और भी बैक्टीरिया देख लेते हैं।
कि जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया भी देख लेते हैं, ऑटोट्रोफिक देख लिए, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया देखते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं, मतलब कि अधिक मात्रा में हमारे इस प्रकृति पर पाए जाते हैं। और यही जो यू बैक्टीरिया हैं, ये देखिए कि मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुछ इसके लाभ वाले बात करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बैक्टीरिया जो है मानव के लिए लाभकारी किस प्रकार से हैं, उसे बताइए। तो सभी को पता है कि अपने घर में जब बढ़िया सा एक दही बनता है, कितना स्वादिष्ट लगता है वो खाने में। तो वो जो दही होता है एक्चुअली में इसी बैक्टीरिया के वजह से बनता है। तो जैसे कि ये अपना ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण दही बनता है, पनीर बनता है। तो देखिए ये लाभकारी हो गया। और कैसे जो लैब में बनने वाला जो मेडिसिन है, जो एलोपैथी मेडिसिन होता है, वो सभी जो है बैक्टीरिया में सिंथेसिस कराया जाता है। तो ड्रग्स के सिंथेसिस के लिए होते हैं। और दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि कई सारे जो बैक्टीरिया मैंने बताया जो कि दलहन वाले पौधे के जड़ पे पाए जाते हैं, वह बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। जैसे कि राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा हानि वाली बात जान लेते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया शत्रु होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो शत्रु किस प्रकार से होते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं, और उसमें से जो बैक्टीरिया का नाम आता है कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेरा, जिससे क्या होता है, कॉलेरा जिससे कि दस्त होता है। टाइफाइड, टाइफाइड देखिए कि टाइफाइड में अपना ये टाइफाइड बीमारी हो जाता है। तो इस प्रकार से समझना यही है कि साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न करता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि टिटेनस है, टिटेनस हो जाएगा। तो देखिए कि टिटेनस वाली प्रॉब्लम आ जाएगा। और साइट्रस कैंकर, नींबू में ये रोग उत्पन्न करता है, तो ये रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया हो गए। तो इतनी बातें हम लोग को जाननी है किसमें, यू बैक्टीरिया में। तो आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन दोनों में जो अंतर मैंने बताया, दोनों के बारे में जो मैंने बात बताया, ये सभी को समझ में आया कि नहीं। आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, सभी को समझ में आया। आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो बातें मैंने बताया। सर, जैसे कि जितना आवाज आ रहा था आपका मतलब कट कट के, तो उतना अच्छा समझ नहीं आया, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा, और बाकी लोग को क्लियर सुनाई दिया। नहीं सर, कट कट के आता है। आवाज़ कट कट के आता है। ठीक है, वैसे मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड में भी डाल दिया हूँ। तो ये रिकॉर्डेड जो मटेरियल है वो मैं अपना यूट्यूब वाले में उसमें पब्लिश करते जाऊँगा, वहाँ से देखना। कई लोगों को क्लियर सुनाई दिया होगा वैसे। नहीं सर, कट कट जा रहा था। अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो होगा फिर। तो